हेलो माय डियर वंस। आपने ज़रूर अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा या आपके आसपास रेफरेंसेस होंगे कि जब तक कोई सही होता है, हमारे हिसाब से चल रहा होता है, हमारे फेवर की बात कर रहा होता है, हम उसे प्यार करते हैं, वैल्यू देते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान की ही कदर कर पाते हैं। लेकिन जब भी कोई इंसान थोड़ा हमसे अलग होता है तो भी हमें गलत लगता है, और अगर वो वास्तव में गलत होता है, किसी वजह से उसकी बुद्धि का नाश होता है, कोई भावनाएं उस पर हावी होती हैं, या उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और उसकी वजह से उसका पथ भी भ्रष्ट होता है, तो हम उसे नकार देते हैं। ये मानव स्वभाव है। पर नकार कर किसी को भी सुधारा नहीं जा सकता। किसी को सुधारने से पहले उसे स्वीकारना पड़ता है। ये लोग भी ऐसा करते हैं कि अब तुमने ये गलत कर दिया, जाओ, तुम हमारे कोई नहीं लगते हो। तुमने बहुत दिल दुखाया है, नाक कटवा दी है, तुमने बेइज्जती करवा दी है, तुम तो अपना कहने लायक भी नहीं हो, शर्म आनी चाहिए तुम पर, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। इतनी एक्सट्रीम बातें भी बोल देते हैं। और क्या होता है, जब दूसरे इंसान को उसकी गलती पर स्वीकार करने समझाने की बजाय आप उसे दुत्कार रहे होते हैं, तो उस वक्त उसे अपनी गलती ऐसा लगता है कि गलती ही तो हुई है, वो इतना बड़ा गुनाह थोड़ा ना कर दिया है कि जिसकी वजह से मेरे को ही नकार दिया गया है। मेरे से जो गलत काम हुआ है, मेरे व्यवहार को आप गलत बताओ, लेकिन आपने तो मुझे ही गलत कह दिया है। मेरा व्यवहार और मैं तो दो अलग अलग है ना। ये समझ सब में होनी चाहिए कि कोई इंसान अलग है और उसका व्यवहार अलग है। तो उसने जो गलत किया है उसे क्रिटिसाइज करो, उसे उसे समझाओ कि वो गलत था, पर वो इंसान अच्छा है। जब आप इंसान और उसके बिहेवियर को सेपरेट कर देते हो, अलग कर देते हो, तो वहाँ पर उस इंसान के सुधरने की, वापस सही राह पर चलने की गुंजाइश 100 गुना बढ़ जाती है। अधिकांश केसेस में ऐसा होता है कि इंसान गलत रास्ते से वापस सही रास्ते पर लौट आता है, क्योंकि उसको ये एहसास कराया जाता है कि वो इंसान गलत नहीं है। कुछ समय के लिए बस उसकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, वो किसी बहकावे में आ गया था, या उसने एक पहलू से नहीं सोचा था, या किसी और भावना के आवेश में आकर उसे गलती हो गई। कोई डर, लालच, कुछ भी इस पर हावी हुआ जिसकी वजह से उसने कुछ गलत कर दिया। पर वो इंसान अच्छा है, आप उसे अभी भी अच्छा मानते हो, उसे स्वीकारते हो, और आपको उस पर पूरा भरोसा है कि वो उस गलत रास्ते से वापस लौट सकता है, सही रास्ते पर चल सकता है और सही रास्ते पर ही टिका रहेगा। इतना आपके अंदर धैर्य, समझदारी, स्वीकार की भावना होगी, तो आप किसी भी भटके हुए इंसान को वापस सही रास्ते पर ले आएंगे। देखो, अब दुनिया से तो सबको मतलब ही क्या पड़ा है कि कौन किस रास्ते पे चल रहा है। वो कहते हैं ना कि दुनिया बाहर में जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट ये सबके लिए नहीं कह सकते आप अपनों के लिए तो ऐसा बिल्कुल सोच नहीं सकते। मान लीजिए किसी की संतान ही है, वो गलत रास्ते पर चल रही है, शराब, नशा, उसने इस तरीके के ऐसे खराब शौक पाल लिए हैं जो उसको तिल तिल करके अंदर से मार रहे हैं, उसकी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी छवि को भी खराब कर रहे हैं, उसको उसके लक्ष्य से भी भटका रहे हैं, उसकी सेहत भी खराब हो रही है, मानसिक, शारीरिक, हर स्तर पर वो खराब हो रहा है। तो आप अपनी आँख तो मीच नहीं सकते हैं कि भाड़ में जाए, मरे जिए, हमें क्या मतलब है। आप क्योंकि उससे उस भावनात्मक डोर से जुड़े हुए हैं जहाँ पर उसको अगर तकलीफ हुई, वो गलत रास्ते पर चलकर कुछ भी गलत कर रहा है,
तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा और आपको गहरा दुख भी होगा। उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ भी बनेगी, तो आप अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उसे बहुत गलत साबित करने की कोशिश की, आपने उसे डांटा, मारा, उसकी बेइज्जती करी, उसे कुछ इस तरीके की बातें बोली जिससे हमारी नाक कटा दी, उसने जीवन बर्बाद कर दिया है, ऐसी औलाद को हमने पैदा ही क्यों करा, कहीं जाके मर जा। अब क्या लगता है, इससे वो इंसान सुधरेगा? नहीं, नहीं सुधरेगा वो बच्चा। आपने उसे फिर भी स्वीकारा कि बेटा ये गलती तुमसे हो रही है, तुम अच्छे हो लेकिन कुछ गलत संगत में तुम पड़े हो। तुमने जो आज फिल्मों में, वेब सीरीज में ट्रेंड दिखाया जा रहा है, तुमने उसे अपने जीवन में बस बिना सोचे समझे उतारने की कोशिश की है। तुमने शायद पीयर प्रेशर में ऐसा किया, तुमने शायद कूल लगने के चक्कर में ऐसा किया, या किसी परेशानी से बचने के लिए तुमने यह अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म अपनाया है। क्या है जिसकी वजह से तुमने ये रास्ता चुना है? आप तसल्ली से बिना डांटे मारे बेइज्जती करे उससे बैठकर अगर बात करेंगे तो आप उसके मन के गहरे में उतर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिरकार ये शुरू क्यों हुआ, क्या वजह थी। क्या उसके अंदर बहुत गहरा अकेलापन था? उसे बस लोगों का संग साथ चाहिए था और लोगों का संग साथ उसे आसानी से मिल जाए, इसलिए उसने अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसने कूल बनने के चक्कर में ऐसा किया कि कहीं उसे लोग पिछड़ा ना समझ लें। आखिरकार क्या वजह थी? क्या कोई स्ट्रेस चल रहा था, उससे दूर भागने के लिए किया? आप मन में गहरे उसके उतर पाएंगे जब वो अपना दिल खोलकर आपके सामने रखेगा, अपनी बातें बताएगा और उसे लगेगा कि आप जज नहीं कर रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपसे जुड़ता चला जाएगा। और फिर जो आप समझाना चाहेंगे तो उसकी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उस पर लगातार वार प्रहार कर रहे हैं तो आप उसके भावनात्मक मन में उसे गहरा धकेल रहे हैं, तो उसका सोचने समझने की शक्ति उस टाइम पर काम नहीं देगी। और आप भी भावनाओं के आवेश में आकर उसे बड़ा लंबा सारा लेक्चर सुनाना चाहेंगे तो आपका भी सारा लेक्चर इमोशन बेस्ड ही होगा, उसमें भी प्रैक्टिकल सेंस थोड़ी कम होगी। या अगर होगी भी, आपने एक बैलेंस भी क्रिएट किया, लेकिन वो उस जोन में नहीं होगा जहाँ पर वो आपकी सही बातों को भी एक्सेप्ट कर पाए। उसको हाँ हाँ हो रही होगी, समझ में ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर से आ रहा है, लेकिन अंदर से कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले सामने वाले को उसके बिहेवियर से सेपरेट करके उसे स्वीकारते हुए आराम से बात करनी है। उसकी सेल्फ एस्टीम को चोट नहीं पहुंचानी है, उसकी आइडेंटिटी को छोटा नहीं करना है, तोड़ना नहीं है उसे। सिर्फ उसके बिहेवियर को सेपरेट कर कर जो उसने किया उस पर बात करनी है और बार बार उसे कॉन्फिडेंस देना है कि वो अभी भी अच्छा इंसान है और वो जब चाहे अपनी अंदर की शक्ति का इस्तेमाल कर कर वापस अपनी राह बदल सकता है। तो गलत रास्ते पर चले हुए इंसान को आप वापस ले आएंगे। ऐसी मान लीजिए आपको चलता है आपके पार्टनर ने चीट किया, बाहर वो किसी दूसरे पर्सन से अटैच हो गया, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी। आप उसे नकारेंगे, आप उसे बेइज्जत करेंगे, आप उसे बोलेंगे कि तुमने धोखा दिया, तुम कैरेक्टरलेस हो, तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, तुम तो गलत हो, तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा है, तुम्हारा तो खून ही खराब है। कुछ भी इस तरीके की बातें अगर आप बोल देंगे, अब क्या लगता है उस इंसान को आप वापस अपना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। गलती हुई है, इंसानों से ही गलती होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलती पर आंख मीच लें और बढ़ावा दें गलती को, या ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, ऐसा कर ही नहीं पाएंगे आप। हम इंसान जिनसे गहरे जुड़े होते हैं हम ऐसा कर नहीं पाते। पर किसी की गलती, उसकी गलत राह पता चलने पर उसे आप भर भर के बेइज्जत ना करें, क्योंकि आपका भर भर कर बेइज्जत करना उसे कभी नहीं सुधार पाएगा। यहाँ पर भी इस केस में भी प्यार से, शांति से ही काम लेना होगा और ये समझना होगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों।
क्या कमी महसूस हो रही थी इंसान को, क्योंकि किसी कमी के अभाव में ही या किसी प्रभाव में ही इंसान इस तरीके की राह चुनता है। जब बैठकर शांति से बात करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे शायद आपने ही उसे तैयार किया और उसका खिंचाव दूसरे की तरफ चला, या आप अपडेट ही नहीं हो रहे थे, या उसके अंदर की कुछ इच्छाएं थी जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे। एक कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई। वो टाइम, प्यार, रिस्पेक्ट, शायद कुछ मिसिंग था। कुछ तो आपको क्लू पता चलेगा ही, और वो पता चलकर आप एक नई शुरुआत के लिए कदम बढ़ा पाएंगे। जो चीज़ें अपने अंदर बेहतर करनी है वो भी बेहतर कर पाएंगे। सामने वाले के बिहेवियर को माफ़ कर कर भुलाना, उसे स्वीकार करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी एक गलत हरकत को साइड करके उसके अंदर की तमाम अच्छाइयाँ जो उसने पास्ट में आपके साथ लम्हे बिताए हैं, जो उसने आपके लिए किया है, वो सब भी देख पाएंगे। तो उसकी गलती का पलड़ा इतना भारी नहीं लगेगा आपको कि आपको लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि उस इंसान ने शायद बहुत सारे आपको मौके दिए, तो उसने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा किया था, और संभावना ये है कि आप अपने रिश्ते को सुधार पाएंगे और भटके हुए इंसान को वापस राह पर ले आएंगे। तो चाहे कोई भी गलती हो गई हो किसी से, पैसे की हेरा-फेरी हो गई हो, जैसे होते हैं ना घर में बच्चे चोरी-वोरी कर लेते हैं कई बार, या बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं, या कोई चीटिंग, कोई भी कहीं पर भी कुछ भी इंसान गलत रास्ते पर निकल गया है, तो उसे उसके बिहेवियर से सेपरेट कर कर, बिना उसकी आइडेंटिटी पर, उसकी सेल्फ एस्टीम पर अटैक किए बिना, उसे एक्सेप्ट कर कर, उसे शांत कर कर, उसे गिल्ट से बाहर निकाल कर, उसे रिग्रेट से बाहर निकाल कर, उसे शेम से बाहर निकाल कर, ये सब नेगेटिव इमोशंस से बाहर रख कर आप जब कुछ समय देते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो फिर उस पेशेंस रखने से, टाइम देने से इंसान धीरे धीरे बात करने के माइंड फ्रेम में आ जाता है, और फिर आप दोनों लोग क्वालिटी प्रैक्टिकल बेस्ड जब डिस्कशन करते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर, हर उस पे, कैसे हेल्थ लॉस हो रहा है, कैसे रिस्पेक्ट लॉस हो रहा है, कैसे मॉनेटरी लॉस हो रहा है, कैसे लाइफ लॉस हो रहा है, हर एंगल पर जब बात करते हैं तो सामने वाला समझ पाता है, और वो अपने आप को वापस उस राह से खींचने का प्रयास करता है, अपनी नई राह चुनता है जो सही होती है, गाइडेड होती है। लेकिन पुराने अनुभव अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन आप धैर्य बनाए रखते हैं। आप उसे लगातार उसका कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स करते रहते हैं कि ये बदलाव उसके लिए पॉसिबल है। मान लीजिए कोई शराबी छोड़ना चाह रहा है तो एक दिन में थोड़ा ना छूट जाएगी, लेकिन आप उसे लगातार कॉन्फिडेंस देते रहेंगे, उसे आपका इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, उसे आपका एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। वो जो उसके जीवन में उथल-पुथल थी, उसे दूर करने में आपका सपोर्ट उसको मिलेगा। तो वो एक दिन में नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी उस आदत को छोड़ पाएगा, वापस लौट आएगा। तो आप थ्रू आउट जब किसी को सपोर्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं कि किसी भी बदलाव होने में समय लगता है, और आप लगातार कॉन्फिडेंस को रीइंफोर्स करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे उसकी एनर्जी को दूसरी जगह रीडायरेक्ट करने में मदद करते हैं, तो वास्तव में उसके अंदर वो बदलाव आ जाता है, और एक डाकू भी साधु बन जाता है ना? ऐसे उदाहरण हमारे पास है। तो कोई कितना भी बुरी राह पर चलने वाला इंसान हो, अपने उसने तमाम सालों कोई ऐप भी करे हो, गलतियां करी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूर्ण रूप से सुधर जाता है। प्यार में, विश्वास में, किसी को बल देने में इतनी शक्ति है। विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी होती है, जब आप किसी पर इतना गहरा विश्वास जता देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, उसकी जर्नी में गाइड का रोल प्ले करते हैं, बिना उसे कंट्रोल करे, बिना उसे ये एहसास कराए कि उसे नहीं हो रहा, वो कमज़ोर है, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप उसे लगातार कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, तो पता है आप उसके सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा को इतना बैलेंस कर देते हैं कि उसके लिए किसी भी एडिक्शन को छोड़ना, किसी भी गलत वहाँ पर जो उसने शॉर्ट टर्म अनहेल्दी प्लेजर्स को अपना लिया था, उसके सैक्रल चक्रा की एनर्जी बिगड़ी थी, तो उसके सैक्रल चक्रा की एनर्जी को आप बैलेंस करते हैं,
आपके सजेशंस में इतनी पावर होती है। और सोलर प्लेक्सस को आप उसके बैलेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगातार उसे कॉन्फिडेंस देते हैं, उसकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप उसे सही लक्ष्य की राह दिखाते हैं, और ये दोनों चक्रा उसके बैलेंस होते ही, मजबूत होते ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अंदर की ऊर्जा पूरी परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, सब्र रखना पड़ता है। जिससे भी सब्र रखकर एक नया बीज बोया तो उसकी बगिया ना खुशबूदार फूलों से महक उठती है। कई बार हमारे अपने गलती करते हैं, हमें उन्हें खींच कर सही रास्ते पर लाना होता है, लेकिन अपना प्यार सम्मान बनाए रखें। बस यही एक तरीका होता है किसी के अंदर गहरा बदलाव करने का। सो मेरे प्यारो दुलारो, ये सारी वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपका जीवन बहुत अच्छी तरीके से चले। आपसे गलती हो या किसी आपके अपने से गलती हो, प्रभाव सब पर पड़ता है। तो इसलिए हम सब खुश रहें और हमारे जो भूले भटके गलत राह पर चलने वाले अपने हैं, वो भी वापस से सही राह पर लौट आए। इसमें एक छोटा सा सहयोग इस वीडियो का भी है। आप भी दूसरे लोगों की लाइफ में सहयोग कीजिए, ये वीडियो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग सब अपनों की मदद कर पाए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे भी दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना खास ख्याल रखना।